राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूँ तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पूजा आराधना में, जिसमें मैं आपको गुरुजी द्वारा लाइव प्रश्नोत्तर दिखाती हूँ। आज आपके सामने बहुत ही सुंदर सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें एक महिला आती है और कहती है मेरे पति बहुत शराब पीते हैं और मारते हैं, तोड़ते हैं, बच्चों से बात नहीं करते और बहुत फूट फूट कर रो रही थी। तो उस पर गुरुजी उसको क्या बताते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। लाते हम समझाते उनको। क्या चीज सर? उनको ले आते तो हम बात करके गुरुजी वो कहीं नहीं आते हैं और गुरुजी मतलब मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ गुरुजी। मेरे घर में सब खाते हैं और मेरे पति भी खाते हैं गुरुजी, और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूँ तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। मेरी नंद है वो भी मारती है और मेरे बच्चे जाते छुड़ाने के लिए उनको भी मारने लगते हैं चप्पलों से, वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है। हाँ। तो अमर हो क्या ही है क्या? कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने साल की हो गई दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि अब जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है वो। मतलब मेरी नंद जो है ना, अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब जो रहता है सब अलग कर देती है और सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूँ गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी, बस मतलब सबके सामने रोना धोना शुरू तो कर देगी। आपकी ननंद भी आपको मारती है? जी गुरुजी मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। मतलब तो ननंद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। हाँ। और मुझे पूछे भी नहीं शादी में गुरुजी, शामिल भी नहीं हुए, एक छत के नीचे रहते हैं गुरुजी। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननंद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी मैं बता दूं आपको, जब पहली बार देवर ने जब हाथ उठाया था तो मैं अपने पति को बताई थी कि देवर ने मारा है। तो क्या बोले थे कि यहाँ पे रहेगी तो तुझे मारेंगे ही ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि तू अपने मायके चली जा। हो गया? अभी किसी का गुरुजी नहीं हुआ, 2 देवर है, 2 नंदी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मेरे पापा भी नहीं है गुरुजी, मतलब पिताजी। मैं 1.5 साल की थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। और गुरुजी ना मैं उनसे अपने पति से बोली कि मेरे ये देवर ने मारा है तो कह रहे यहाँ पे रहेगी तो मारेंगे ना, तू अपने मायके चली जा। गुरुजी मैं मायके कैसे जाऊँ, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। और गुरुजी ना तो मैं बोली कि मैं ही आती हूँ आपके पास, दिल्ली में जॉब करते थे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मत आ। कौन? मेरे मतलब पति। तो पति कहाँ काम करते हैं? ये दिल्ली में, अब द्वारका में मणिपाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करते हैं। तो आप अपने पति के साथ रहो। तो गुरुजी नहीं रखते हैं अपने साथ में मुझे। नहीं रहो, उनको बोलो कि पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके साथ ही रहूंगी। तो गुरुजी मैं आपको देवर उससे बोल देना, नालायक तू मेरे को मारता क्यों है? साले देवर हो, भाभी माँ के समान होती है, नालायक काहे मार रहा है अपनी भाभी को? गुरुजी मैं ना अपने 2 बच्चों के साथ में, मेरी बेटी 4 महीने की थी और बेटा 2 साल का था। गुरुजी मैं टिकट कटा के और गई थी वहाँ पे दिल्ली।
तो मैं इनसे फ़ोन करके बोल देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, जो मुझे मेरी दादी सास ने भी मारा था और देवर ने भी, और ये उस समय दिल्ली में थे, मेदांता हॉस्पिटल में काम करते थे गुरुजी। तो उनको पता था कि गुरुजी मैं 2 बच्चों के साथ में आ रही हूँ। अब मुझे गुरुजी लेने नहीं आई, स्टेशन पे छोड़ दिया गुरुजी। मैं 5 दिन तक गुरुजी बंगला साहब में रही हूँ, जो गुरुद्वारा है। तो स्टेशन पे गुरुजी ना 2 साधु बैठे थे, तो मैं पहली बार गुरुजी मतलब स्टेशन पे दिल्ली आई थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो वो साधु मुझसे बोले कि बेटी कहाँ जाना है, कब से यहाँ पे बैठी हूँ। मैं गुरुजी 12-1 बजे ही वहाँ पे उतर गई थी। तो मैं बोली गुरुजी मुझे कहीं जाना नहीं है बाबा, मैं तो उतर गई हूँ। तो बोले कहाँ जाना है। मैंने उनको गुरुजी सारी बातें बता दिया। तो फिर कह रहे तुम्हें तो कंप्लेन करना चाहिए कि पति ऐसे ऐसे कर। मैं डरती थी गुरुजी, उस समय मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी कि मतलब ना मेरे 2 भाई हैं गुरुजी, शादी कर दिए, उनका काम खत्म। कभी गुरुजी मेरे ससुराल भी नहीं गए झांकने की मतलब बहन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो आप अपने गुरुजी मैं 6 साल तक ना गुरुजी अकेले रही हूँ। अब मतलब खुद काम करती थी, 2 बच्चों को पाली हूँ। पति से मेरी बात कराना भी, मैं पति को समझाऊंगा, बुलाएंगे यहाँ समझाएंगे और आप दोनों खुश रहो। गुरुजी अभी भी गुरुजी मैं 1 साल हो गया है, अभी 6 साल पे आई हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी वैसे ही करते। कह रहे थे कि तुझे रखूंगा ही नहीं। कौन? मेरे पति। नहीं रखूंगा तो साथ में रहना, उसकी छाती पे चढ़ना। काहे नहीं रखेगा, कोई भाग के और मेरी शादी करके बुआ सास है गुरुजी, वो ना कहती है ना कि वो उसको रखने लायक नहीं है, मुझे कहती है वहाँ से 6 साल आई है, गलत काम करती होगी। गुरुजी मैं आपसे कह रही हूँ गुरुजी, मैंने आज तक गुरुजी अपना चरित्र खराब नहीं किया, भले ही 6 साल रही हूँ गुरुजी, बेशक मेरे 2 साल 2 बच्चे। कोई बात नहीं, ऐसा कौन बोल रहा था? गुरुजी मेरी बुआ सास है ना, उसकी एक बेटी है। उसने मतलब मेरी शादी अभी 3-4 दिन हुआ था, तभी बोली थी कि तेरी बीवी तेरे लायक नहीं है। और गुरुजी हमेशा ये भी मुझे ताना मारते हैं। किसी को कुछ बोलना है बोलने दो, आप बस खुश रहो, पति के साथ रहो। पति से बात कराना, हम समझाएंगे उसको। गुरुजी वो सुनते ही नहीं, कहते हैं तू ही सुन, पूजा भी नहीं करते हैं। पूजा ना करें कोई बात नहीं, कम से कम प्रेम से तो रहें बच्चों के साथ। गुरुजी बच्चों से के भी मेरी बेटी को भी गाली देते हैं। मैं बोलती बेटी है, कम से कम उससे तो अच्छे से बोलो, उससे भी नहीं बोलते हैं गुरुजी। बच्चों से पूछिए, बात तक नहीं करते। कितने बच्चे हैं आपके? ये रहे गुरुजी, ये है, और एक बेटी है, ये रही, ये है। आप बच्चों को अच्छे पढ़ाओ लिखाओ, गुरुजी आप भी मेहनत करो, आप अपना काम करो, काम करके बच्चों गुरुजी को मुझसे मैं काम करती हूँ तो मुझे काम भी नहीं करने देते। काम करो बिल्कुल काम। गुरुजी मुझे बस आपसे एक ही आखिरी बात पूछनी है गुरुजी, अगर मतलब घर में सब ऐसे, मेरी ये दादी सास है गुरुजी, कभी भी पूजा पाठ नहीं करती है गुरुजी। मांस मछली तो उसका रोज का है, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन हमेशा बनता रहे, कभी कभी तो रोज ही बनता है गुरुजी। किसका? दादी सास का? हाँ, वो उसको तो मतलब मछली उसका ज़्यादा पसंद है गुरुजी, रोज मिले तो रोज खाए। मछली खाती है दादी? जी गुरुजी। ये जो सावन नवरात्रि है ना गुरुजी, जो हिंदुओं में खाता भी है वो भी नहीं खाता है, लेकिन वो लोग उसमें भी खाते हैं। दादी मछली खा के अभी जिंदा है? हाँ, अभी गुरुजी 3-4 दिन हुआ, मेरा बेटा देखा मछली था, जिंदा मछली थी, छोटी छोटी, उसका आँख फोड़ के उसमें से खून चूसती थी सास। जी दादी सास। अरे खून चूसने वाली है दादी सास, तभी तो तुम्हारा भी खून चूसे जा रही है वो। जी मेरा बेटा कह रहा है राम राम ये क्या कर रही है मम्मी, ये तो मतलब उल्टी जैसा ऐसा लग रहा था कि कर दे। ये गुरुजी 6 साल तक जानते नहीं थे कि मुर्गा मछली खाया जाता है, यहाँ पर आके सब चलो आप ना काम करो, बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। तो गुरुजी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर ये लोग मेरे से ऐसे लड़ते हैं बात पे, मतलब ये दारू भी पीते हैं, गुटखा भी हमेशा गुरुजी खाते हैं, तो अगर मुझे इसके साथ लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ सकती हूँ गुरुजी, अपने सिर्फ बच्चों के साथ। किससे लड़ना है गुरुजी? मेरी दादी सास है ना, दादी पैसे से भी तो नहीं लड़ना ही देते हैं पड़ेगा, गुरुजी। मछली खाती है तो। जी गुरुजी, तो ये मेरे पति कहते हैं ना कि तू उनसे लड़ाई मत कर, मुंह बंद करके रहो। तो बताइए गुरुजी वो गलत काम सिखाएंगे? सेवा करो, देखो बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा करो। दादी सेवा करवाए, सेवा के योग्य है तो सेवा करो। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन सेवा तो उसमें गुरुजी सही भी तो करना चाहिए ना, कि अब मांस मछली खाए। अब ये बच्चों को मैं सिखाती हूँ, अच्छा बात, तो उनके साथ रहेंगे तो गुरुजी वो भी खाएंगे।
तो अलग रहो, फिर अलग रहो। तो बिल्कुल वही सर जी, गुरुजी वो गलत नहीं है ना अलग रहना और अपने हक के लिए लड़ना गुरुजी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। बिल्कुल, आपकी दादी की सेवा करने आपका देवर है ऑलरेडी, जी गुरुजी। तो देवर करेगा सेवा। आप लोग अपना बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य जी बनाओ। गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी मेरे बच्चों का आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा सा, ये बहुत खुश लड़ते रहिए, हैं खुश आपस रहिए। में। अब आप सभी लोग तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।